अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस यूनिट। बेटा हमने स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर हम एक्सप्लेन कर रहे थे। ओपन पेज नंबर 5। हमने पेज नंबर 4 तक बेटा ये पूरा एक्सप्लेन कर लिया था। आज हम पेज नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। नाउ ओपन पेज नंबर 5। द सिस्टम ऑफ द बॉडी, द ऑर्गेन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर्म डिफरेंट सिस्टम्स। क्या कह रहे हैं आपसे ये कि ऑर्गेन और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर्म डिफरेंट सिस्टम्स, ये सब मिला के डिफरेंट सिस्टम्स बनते हैं। ठीक है, द स्केलेटल सिस्टम होता है और मस्कुलर सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम कौन सा है हमारा, इसमें देखिए आपको पता है स्केलेटन बना हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये आपका स्केलेटन सिस्टम है। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कॉल्ड द स्केलेटल सिस्टम। कह रहे हैं कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है इस पर एक फ्रेम होता है। किस चीज़ का फ्रेम होता है, जिसके अंदर होता है ह्यूमन बॉडी हैज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। ये जो हमारी हड्डियाँ हैं ना अंदर स्केलेटन के अंदर, ये जो स्केलेटन की हड्डियाँ हैं सारी, तो ये जो हड्डियाँ हैं इसके ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फ्रेमवर्क की तरीके से बोन्स हैं, इसको आप इंग्लिश में बोन्स कहते हैं, जो कि सारी बोन्स मिलके आपका क्या बनाती हैं, स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। ओके बेटा, द बोन्स ऑफ द बॉडी मेक अप द स्केलेटन। ये सारी बोन्स आपका क्या बनाती हैं, स्केलेटन बनाती हैं। द बोन्स गिव द बॉडी अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क, दे सपोर्ट द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द पार्ट्स इनसाइड। ये बोन्स क्या करती हैं, आपकी बॉडी का पूरा एक स्ट्रॉन्ग सा फ्रेमवर्क बनाती हैं, जो कि सपोर्ट करता है आपकी बॉडी को और प्रोटेक्ट करता है बाहर से, आपके अंदर से प्रोटेक्ट करता है आपके पार्ट्स को। ठीक है, अच्छा अब स्केलेटल सिस्टम में आप ये देखिए कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं आपकी बॉडी में। सबसे पहले जो ऊपर होता है हमारा, ये क्या है, स्कल। ये जो आपका नीचे नज़र आता है आपको जबड़ा, आपकी उर्दू में इसको इंग्लिश में बोलते हैं जॉ बोन। ठीक है, ये जो आपकी पसलियाँ हैं इसको क्या बोलते हैं, रिब्स। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे हैं अपर आर्म बोन, ये वाला शोल्डर के बाद वाली जगह अपर आर्म बोन। ये आपकी बैक पे जो बोन होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पाइन। ठीक है, उसके बाद ये आपकी कौन सी बोन है, ये आपकी हिप बोन है। ठीक है, आपके पीछे बैक पे हिप है ना, उस पर जो बोन होती है उसको क्या बोलते हैं, हिप बोन बोलते हैं। ये आपके क्या है, लोअर आर्म बोन। आपकी जो कलाइयाँ होती हैं, आपके हाथ होते हैं हैंड आने से पहले, ये कौन सा हिस्सा कहलाता है, लोअर आर्म बोन। उसके बाद ये आपकी फिंगर्स आ गई, ये क्या है, आपकी फिंगर बोन। फिंगर्स के अंदर भी बोन्स होती है ना बेटा, आपकी फिंगर्स में भी बोन है, आप महसूस करें। उसके बाद आपकी ये आ जाती है थाई बोन, जिसको हम फीमर भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद आपके ये आपका घुटना आता है आपके पाँव में, टांग के अंदर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नी कैप। ओके, फिर आप उसके बाद नीचे आ जाते हैं, फिर आपके यह क्या आ जाती है, एड़ी, जिसे कहते हैं हील। ठीक है ना, पाँव होता है ना आपको नीचे हील, जिसे कि एड़ी होती है, हिस्सा मोटा सा होता है पीछे से, उसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं, हील। फिर उसके बाद आपकी जो पाँव की उंगलियां हो जाती हैं उसको क्या बोलते हैं, टो बोन्स। क्या बोलते हैं, टो बोन्स। ठीक है, ये पूरा सिस्टम आपका क्या है, स्केलेटल सिस्टम। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम, जो कि आपकी पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है, आपकी पूरी बॉडी को एक फ्रेम देता है, एक शक्ल देता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप मस्कुलर सिस्टम पे। द मसल्स मेक अप द मस्कुलर सिस्टम। आपकी बॉडी में जो मसल्स लगे होते हैं वो क्या मिलके बनाते हैं, मस्कुलर सिस्टम। दिस सिस्टम वर्क्स क्लोजली विद द स्केलेटल सिस्टम। ये सिस्टम किससे बहुत क्लोज होता है, आपके स्केलेटल, आपकी हड्डियों से। आपके मसल्स बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। ठीक है, आपकी गोश्त चिपका होता है, उसे मसल्स कहते हैं। ये आपके बिल्कुल चिपके हुए होते हैं आपकी बोन्स के साथ, दिख रहे हैं आपके बोन्स से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, जो करीब होते हैं स्केलेटल सिस्टम से मसल्स आपके। एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रेमवर्क। और इसी तरीके से आपकी बोन्स के साथ जब भी मसल्स लगे हुए होते हैं तो आपकी बॉडी को पूरा एक फ्रेमवर्क मिल जाता है, पूरी शेप मिल जाती है। मसल्स अलाउ अस टू मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो मसल्स लगे हुए होते हैं, सिर्फ बोन्स अकेले मूव नहीं कर सकती जब तक उसमें मसल्स लगे हुए ना हो। जब मसल्स लगे हुए होते हैं तो मसल्स अलाउ करते हैं बॉडी को कि वो ईजीली डिफरेंट पार्ट्स मूव कर सकें। ओके, उसके बाद आप आ जाइए, देखिए नीचे कि कौन सा सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में हमेशा याद रखिएगा कि बोन से बिल्कुल करीब जो चीज़ चिपकी हुई होगी उसके, वो मसल्स होंगे, और वो सिस्टम क्या कहलाएगा, मस्कुलर सिस्टम। इसमें कहीं मसल्स नहीं है, ये सिस्टम क्या है, सिर्फ स्केलेटल सिस्टम, इसमें से बोन्स ही बोन्स नज़र आ रही हैं। तो ये सिस्टम कौन सा सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम।
ठीक है बेटा, नाउ टर्न नेक्स्ट पेज। उसके बाद आ जाइए डाइजेस्टिव सिस्टम। द स्टमक एंड द चैनल्स थ्रू विच फूड पासिस आर कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। कह रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम होता है कि जैसे कि आप कोई भी चीज़ खाते हैं, पीते हैं, सबसे पहले आप कहाँ से अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, कहाँ से आप करते हैं, टेक करते हैं, आप अपने मुंह से अंदर डालते हैं। मुंह से डालने के बाद, माउथ से अंदर करने के बाद ये आपके कहाँ पे जाता है, गले के अंदर, फूड पाइप के अंदर। उसके बाद ये कहाँ पे गया, आपके लिवर से होता हुआ आपके जो है वो फूड पाइप के बाद आपके कहाँ पे गया, आपके फूड पाइप के बाद आपके स्टमक में गया। ठीक है, उसके बाद ये नीचे आ गया, पूरा आपको सिस्टम दिखा दिया गया पूरे स्टमक के बाद। अच्छा, ये पूरा सिस्टम आपको, अच्छा इसमें देखिएगा बेटा, ये तो आपको दिखाया है कि फूड पाइप, ये गले के यहाँ पे आपका फूड यहाँ पे गया, फिर स्टमक के अंदर चला गया। अच्छा, आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में और भी ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से हैं आपको नज़र आ रहा होगा। लिवर, ठीक है, ये वाला पार्ट ये क्या कहलाता है, लिवर। ये वाला पार्ट क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये वाली इंटेस्टाइन कौन सी, लार्ज। उसके अंदर जो ऐसे गोल करके बनी हुई ना, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का। द स्टमक एंड द चैनल्स थ्रू फूड पाइप पासिस आर कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। कह रहे हैं स्टमक तक जो चैनल्स के थ्रू फूड पास होता है उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, कहाँ से स्टार्ट होता है सिस्टम, माउथ से। दिस सिस्टम इंक्लूड्स द स्टमक। इस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, स्टमक, लिवर एंड द चैनल विच फूड पासिस थ्रू। और इस चैनल के थ्रू फूड पूरा नीचे तक पास होता है। ठीक है, ये सिस्टम क्या कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है बेटा, उसके बाद आ जाते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम पे। फूड इज पम्प्ड बाय द हार्ट, ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कह रहे हैं ब्लड पम्प होके हार्ट से लेके पूरी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचता है। द ब्लड सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज। यानी ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता हुआ आपकी बॉडी के वेन्स और आर्टरीज तक जाता है। दीज अलॉन्ग विद द हार्ट मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसके साथ ही आपके हार्ट तक भी ब्लड पहुंचाता है। इस पूरे सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसको सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहा गया है, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में क्या चीज़ सर्कुलेट कर रही है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, इसलिए सिस्टम को क्या कहा गया है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आपको नज़र आ रहा है ये हार्ट, ये आपको नज़र आ रही है वेन्स। आर्टरीज कैसी होती हैं, किसी बारीक बारीक सी नहीं कि सारी आर्टरीज है, नज़र आ रही हैं आपको, ये वेन्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, इन सब से पूरी बॉडी में क्या चीज़ सर्कुलेट कर रही है, ब्लड सर्कुलेट कर रही है। ब्लड पंप होके कहाँ, हार्ट तक जा रहा है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेट अराउंड द बॉडी थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज। आर्टरीज और वेन के ज़रिए पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। ओके बेटा, ये सिस्टम आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। नाउ नीचे आ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, वाइंड पफ एंड लंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिससे आप रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, सांस लेने के अमल के सिस्टम को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज। किस चीज़ से कंसिस्ट होता है, नोज। सबसे पहले आपकी यहाँ से इनहेल करते हैं आप अपनी सांस को, ऑक्सीजन को, फिर ये जाती है वाइंड पाइप में, एंड फिर उसके बाद से होती हुई आपकी ऑक्सीजन आपकी कहाँ तक जारी होती है, आपके लंग्स तक जा रही है। ये आपका लेफ्ट लंग है, ये आपका राइट लंग है। ठीक है, कितने लंग्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं हमारे। ठीक है, एयर इज पुल्ड इनटू एंड पुश आउट ऑफ द बॉडी बाय द सिस्टम। हवा पुश होते हुए इस पूरी बॉडी के सिस्टम तक जाती है। इन द लंग्स ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व इनटू द बॉडी। लंग्स क्या एब्जॉर्ब करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन। लंग्स को जिंदा रहने के लिए, लंग्स को रेस्पायर करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, हवा से मिलती है, एयर से मिलती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सिस्टम जिसमें हम सांस लेने का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, रेस्पायर करते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस सिस्टम में बेटा ये सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, नोज से स्टार्ट होता है, फिर माइंड पाइप से होता हुआ लंग्स तक आपके ऑक्सीजन अंदर लंग्स तक जाती है। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आ गया, पिक्चर नज़र आ रही है, नोज से होता हुआ ऑक्सीजन आपकी माइंड पाइप आई और फिर आपकी लंग्स में आ गई। ये सिस्टम क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, पेज नंबर 7। डू यू नो इफ़ द लंग्स वर ओपन फ्लैट दे वुड कवर द एंटायर एरिया ऑफ आवर टेंसिस कोड। अच्छा, उसके बाद आप देखें
ये देखिए आप कह रहे हैं कि अगर लंग्स आर ओपन फ्लैट हो जाएं दे वुड कवर द एंटायर एरिया ऑफ अ टेंसिस कोड। अच्छा, उसके बाद आपको एक पिक्चर दी हुई है नर्वस सिस्टम की। द नर्वस सिस्टम, द ब्रेन एंड द नर्व्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। कह रहे हैं जो ब्रेन है, आपके नर्व्स आ रही हैं, आपको नज़र आ रहा है ब्रेन से होती हुई पूरी जो है वो, एंड फ्रॉम द नर्वस सिस्टम क्या बना रही है, पूरा आपका नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड द नर्व्स ये मिलके क्या बनती है, फॉर्म द नर्वस सिस्टम, पूरा नर्वस सिस्टम बनाती हैं। द नर्व्स इन दी बॉडी रिसीव सिग्नल्स, ये जो आपकी नर्व्स हैं बारीक बारीक, ये सारे बॉडी के सिग्नल्स को रिसीव करके फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड टेक मैसेज टू द ब्रेन। ये क्या करती हैं, पूरा मैसेज लेके कहाँ पहुँचाती हैं, ब्रेन को पहुँचाती हैं। नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें आपका ब्रेन आपका इन्वॉल्व होता है और आपकी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। वो सिस्टम क्या कहलाता है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम दो चीज़ों से मिलके बनता है, ब्रेन एंड नर्व्स। ये दो चीज़ें जब मिलेंगी तो क्या बनेगा, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किससे बनता है, ब्रेन एंड नर्व्स। जब ये दो चीज़ें मिलती हैं तो क्या बनता है, नर्वस सिस्टम। और ये रिसीव करके सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचाती हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाइए। एक्सक्रीटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को पास आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, जो कि हमारी बॉडी को उस वेस्ट मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती। थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम वी आर एबल टू गेट रिड ऑफ ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए हम अपनी बॉडी से जो हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन्हें हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। द लंग्स गेट रिड ऑफ वेस्ट एयर, द किडनीज गेट, जैसे कि हम लंग से वेस्ट एयर निकालते हैं, ठीक है, गेट रिड ऑफ वेस्ट एयर। द किडनी गेट रिड ऑफ यूरिन, किडनी के ज़रिए हमारा यूरिन पास आउट होता है, ठीक है। एंड द स्किन गेट रिड ऑफ स्वेट, क्या हो गया कि स्किन के ज़रिए हमारा पसीना बाहर निकलता है। जो भी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उस जो पास आउट होते हैं बॉडी से, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, वो कौन सा सिस्टम है जो हमारी बॉडी की वेस्ट प्रोडक्ट को पास आउट करता है, बाहर निकालता है, उस सिस्टम को बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है बेटा, ये टॉपिक आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है। ये कॉन्सेप्ट चेक आपकी वर्कबुक में भी मौजूद है। ये इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट यूनिट में इसको कवर करेंगे। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह।